हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे हम आपको 1 साल के बच्चे के लिए कुर्ता बनाना बताएंगे। तो जिसकी हाइट यहाँ पे देखिए 16 इंच की है और इसका जो दामन है यहाँ पे 12 इंच का है। और इसके बाद में यहाँ पे अगर इसके हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 10.5 इंच है और इसकी बाजू यहाँ पे 11 इंच है। और यहाँ पे इसकी जो आर्म होल है यहाँ पे देखिए 5.5 इंच के हैं। और जहाँ पे ये देखिए हम सामने खुला रखते हैं वहाँ पे ये हमने 7 इंच लेना है। और गला है जो इसका जो कॉलर बनाना है वो हम बाद में जब तैयार हो जाएगा तब बनाएंगे। तो इस कुर्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा लिया है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को हमने इस तरह से लंबी धारी का है तो मैंने इसे इस तरह से लंबा लंबा ही रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए इसकी मुझे जो इसकी चेस्ट है फिटिंग है उसे हमें मेज़रमेंट करना है। तो ये देखिए 11.5 इंच की है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे थोड़ा बढ़ा के लूँगी। इसकी लूजिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। और इस तरह से मैं कपड़े को यहाँ पे 2 फोल्ड रखूँगी। 2 फोल्ड करने के बाद में मैं इसे 4 फोल्ड करूँगी इस तरह से। और नीचे से मैं इसे सीधा कर दूंगी ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और अभी इसके बाद में देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि हमें कितना रखना है। तो यहाँ पे देखिए 6 और ये प्लस 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। और टोटल हमने यहाँ पे 8 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो लंबाई अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आती है तो आप उसी कुर्ते को इस तरह से लेंगे और यहाँ पे सीधा करके ऐसे ऐसे 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और ऊपर से इसे ऐसे रखना है, ठीक है। रखने के बाद में ऊपर से और यहाँ पे देखिए कि मुझे इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि बड़ा रखना है। इस कुर्ते से मैं थोड़ा इसे बड़ा रखूँगी। तो मैंने इसे यहाँ पे देखिए 2 इंच ले लिया है और यहाँ पे मैंने लगा दिया है निशान। अब इसे मैं सीधा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से सीधा कर लिया है और ये इसकी लंबाई हो गई है। और अभी इसे मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो पहले मैं ये पूरा कपड़ा यहाँ पे निकाल लेती हूँ फ्रंट और बैक के लिए इस तरह से। और अभी इसकी सारी मार्किंग हम इस पे करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट को अलग अलग करके इस तरह से मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी ताकि अच्छे से इसका जो बीच का पॉइंट है वो बन जाए। और इस तरह से दोनों को रखूँगी। और यहाँ पे रखने के बाद में तो मैं इसके शोल्डर पे निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। और यहाँ पे इसके आर्म होल पे भी मैंने 5.5 इंच पे निशान बनाया है। और यहाँ पे देखिए इसकी चेस्ट 12 इंच में रखूँगी, हाफ इंच का लूज़ दूँगी मैं यहाँ पे। और इसलिए मैंने यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से निशान बनाया है। निशान बनाने के बाद में देखिए यहाँ पे फिटिंग एरिया को कितना यहाँ पे मुझे बंद रखना है। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगाना है। और 8 इंच पे निशान लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे 1 इंच को मैंने यहाँ पे कर्व देना है। बच्चे का है तो इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो मार्जिन रहता है वो भी हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं देंगे। तो नीचे को जो यहाँ पे हमारे चाक बनते हैं वहाँ पे हमने हाफ इंच पे निशान लगा के इस तरह से सीधा किया है। और अभी यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे गले पर निशान बनाना है। तो उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़े से शोल्डर गिराऊंगी हाफ इंच। तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच पे इस तरह से निशान बनाया है और इसे इस तरह से ऊपर की साइड में सीधा किया है। और अभी यहाँ से मैं इसे कट करूँगी। और इसके बाद में आर्म होल को इस तरह से घुमा के कट करूँगी। और यहाँ से भी मुझे इस तरह से इसका जो साइड का कपड़ा है वो कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट यहाँ पे अच्छे से कट गए हैं। और अभी यहाँ पे मुझे फ्रंट पार्ट में चेंजेस करने हैं। तो इसके क्या चेंज करने की चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहले निशान जो हमारे बैक पार्ट में थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या करना है,
सबसे पहले मैंने साइड से 3 इंच पे निशान लगाया है और इसे यहाँ पे इस तरह से सीधा किया है और यहाँ पे दूंगी मैं ऐसे छांट, इसे गुलाई दूंगी यहाँ पे। और गुलाई देने के बाद में इसे मैं यहाँ पे छांट दूंगी इस तरह से। छांट देने के बाद में देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे मुझे 1/2 इंच फिर से गिराना है जैसे मैंने पहले गिराया था इस तरह से। और इसको भी हमें इस तरह से छांट देना है। छांटने के बाद में मैं यहाँ पे गले का निशान बनाऊंगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच दी है, लंबाई मैंने यहाँ पे 3 इंच दी है। और अभी मैंने इस तरह से यहाँ पे गोल गले का निशान बना दिया है और अभी यहाँ पे मैं इसे कट कर दूँगी। कट करने के बाद में देखिए जो हमने यहाँ पे प्रेस की थी तो वहाँ पे एक अच्छे से पॉइंट बन गया था और इसे मैंने यहाँ पे 6 इंच पे ओपन रखना है और एक निशान मैंने लगाया है 7 इंच पे, क्योंकि एक पट्टी में 6 इंच की कट करूँगी और दूसरी पट्टी में 7 इंच की कट करूँगी। अब यहाँ से मैं बीच से ऐसे एक निशान बना दूँगी, इसे कट कर दूँगी। कट मुझे यहाँ पे सिर्फ जो मैंने 6 इंच का निशान लगाया था वहीं तक करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों पार्ट्स यहाँ पे अच्छे से कट गए हैं। अभी मुझे इसकी स्लीव्स कट करनी है। तो स्लीव्स कट करने के लिए देखिए बचे हुए कपड़े को मुझे इस तरह से लंबी धारी का ही रखना है और इसकी जो स्लीव्स थी 11 इंच की थी, तो मैंने यहाँ पे नीचे को मुझे 1/2 इंच फोल्ड करना है और ऊपर भी 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से। और इसे मैंने इस तरह सीधा किया है। सीधा करने के बाद में देखिए यहाँ पे ऊपर से मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है और साइड से भी 2 इंच का, और इस तरह से मुझे मिला देना है। और इसके जो आर्म होल है वो मुझे इस तरह से मेजर एक बार कर लेने हैं। उसी के हिसाब से मुझे बाजू की फिटिंग देनी है यहाँ पे। अब इसे मैं कट कर लूँगी। तो मार्जिन यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारी कुर्ते की अच्छी सी कटिंग हो गई है। तो अभी मैं इसकी जो फ्रंट की पट्टी है वो कट करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए कैनवस पेपर लिया है और इसको मैं इस तरह से सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद में मुझे यहाँ पे 2 पट्टियाँ निकालनी है, एक 6 इंच की और एक 7 इंच की। तो इस तरह से 1 इंच की इसकी चौड़ाई रखूँगी मैं और इसे इस तरह से कट कर लूँगी। तो दोनों पट्टियों को मैंने यहाँ पे 7 इंच का कट किया है और अभी दोनों को अलग अलग करने के बाद में मैंने एक पट्टी को 1 इंच कम कर देना है इस तरह से। देखिए निशान लगा के, तो ये मेरी अंदर की पट्टी रहेगी और ये बाहर की। तो इस तरह से दोनों पट्टियाँ कट गई हैं। अभी मुझे इसे कपड़े के ऊपर अच्छे से रखे हुए प्रेस करना है। तो ऐसे रखना है और इस तरह से डबल करके हाफ इंच को इसमें दबाते हुए यहाँ पे और इसे कट कर लेना है। प्रेस करने से इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और कपड़ा इधर उधर भागता नहीं है, क्योंकि फ्रंट की जो पट्टी होती है उसे अगर अच्छे से फिनिशिंग से नहीं लगाएंगे तो हमारे कुर्ते में फिनिशिंग नहीं आएगी। और अभी ये बड़ी पट्टी को मुझे ऐसे ही इसे रखना है और देखिए यहाँ पे हाफ इंच को मुझे एक यहाँ पे फोल्ड देना है और यहाँ पे करनी है प्रेस, अच्छे से चिपका देना है पट्टी को इस तरह से। और इसे एक बार यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद में एक बार फिर से यहाँ पे पलटना है और हाफ इंच के मार्जिन के साथ इसे कट कर लेना है, क्योंकि उतना कपड़ा मेरा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी अच्छे से कट के तैयार हो गई हैं और यहाँ पे मैंने दोनों पे अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो चलिए इसे हम सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट तैयार करूँगी। तो जो इसकी बटन पट्टी है वो लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से कट किया है और एक साइड को इस तरह से मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड वाला एरिया उधर वाले फोल्ड पे इस तरह से रखते हुए और सिलाई लगा देनी है सीधी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सफाई से मुझे जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ तक सिलाई लगाना है। तो एक साइड की पट्टी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे मैंने इस साइड को भी एक सिलाई लगा दी है।
और अभी दूसरी साइड को जहाँ जो मुझे एरिया बाहर को साइड रखना है उसमें देखिए इस तरह से पकड़ के, और जहाँ से मैंने कट किया था वहीं से इस तरह से लगा के सिलाई ऊपर को लाना है। और लाने के बाद में देखिए यहाँ पे ऐसे पलट देना है, और पलटने के बाद में यहाँ पे एक सिलाई लगानी है इस तरह से। तो 1/2 इंच जो हमने मार्जिन दिया था उसी पे सिलाई लगानी है, बक्रम पे नहीं लगानी है। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद इसे मुझे एक बार फिर से ऐसे पलटना है इस तरह से। ये देखिए पट्टी के ऊपर पट्टी इस तरह से आ जाएगी ये यहाँ पे बहुत ही सफाई के साथ। और एक सिलाई मुझे इसके साइड पे लगा देना है जहाँ पे मैंने इसे पलटा था, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इस तरह से। अभी सिलाई लगाने के बाद में देखिए क्या करना है, इसे मुझे इस तरह से ऐसे फिर से पलटना है। और नीचे अगर आप चाहें तो तिकोना भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से सीधा ऐसे पलट दूँगी। तो सबसे पहले इस तरह से आपस में इसे मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में जहाँ पे देखिए मैंने 6 इंच पे निशान बनाया था वहाँ से सीधा ऐसे सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद में इसे इस तरह से यहाँ से दबाते हुए एक सीधी सिलाई लगानी है। और नीचे को ऐसे फोल्ड कर देना है और उसी के ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे जितना आपको ओपन रखना है उतना ही यहाँ पे छोड़ना है, बाकी मैं आपको इस तरह से यहाँ पे डबल सिलाई दे देनी है। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट का एरिया है बहुत ही अच्छा से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पट्टी अच्छे से लग गई है। जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है आप इस तरह से गुलाई में अच्छे से कट कर दीजिए। अभी यहाँ पे इसका जो फ्रंट पार्ट है वो मैं ऐसे जोड़ दूँगी, शोल्डर पे शोल्डर इस तरह से मिलाते हुए। फ्रंट और बैक को दोनों से अच्छे जोड़ने के बाद में यहाँ पे देखिए मैंने डबल सिलाई दे दी है। और अभी इसे इस तरह से सीधा रखना है। और यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा दिख रहा है उसी में हल्का सा छाट दूँगी। इतना छाट देने के बाद में अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए फिटिंग दूँगी साइड से। तो जो निशान आपने बनाया था वहीं से आपको फिटिंग देनी है इस तरह से। दोनों साइड में फिटिंग देने के बाद में अभी नीचे से मैं इसका दामन बनाऊंगी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जितना हमने 1/2 इंच छोड़ा था उतना ही, जैसे आप नॉर्मल कुर्ती में बनाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे छोटा सा पलटना है 1/2 इंच का, और ऊपर लाके इस तरह से छोड़ देना है। और दोनों साइड से ऐसे ही हमें अच्छे से पलट के नीचे की साइड में पूरी अच्छे से फिनिशिंग देनी है। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद में नीचे से हमें पलट देना है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी जो कुर्ती थी अच्छे से लगभग तैयार हो गई है। और अभी मुझे इसके यहाँ पे बाजू लगानी है। तो बाजू लगाने के लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले नीचे हमें ऐसे नॉर्मल फोल्ड कर लेना है। जितना मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखा था फोल्ड करने के लिए उतना ही पलट के हमें यहाँ पे फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो ऐसे मैंने यहाँ पे दोनों बाजू अपने अच्छे से तैयार कर ली हैं। अब इसे मैं जोड़ दूँगी जैसे कि आप नॉर्मल स्लीव जोड़ते हो। कुछ लोग यहाँ पे फिटिंग देने के बाद भी जोड़ते हैं और कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्ट बीच से जोड़ देते हैं। तो जैसे भी आपको आसान लगता है आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बीच से निशान लगाते हुए दोनों बाजू को अच्छे से जोड़ दूँगी। तो दोनों साइड से मुझे ऐसे ही जोड़ के इसे कंप्लीट करना है, और ऐसे ही मुझे अपनी दोनों बाजू को अच्छे से जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमने अपनी दोनों बाजू को अच्छे से जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम फिटिंग देंगे। तो जितनी भी आपके बच्चे की यहाँ फिटिंग है उसी हिसाब से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और इधर आके इसे कट कर लेना है। तो ऐसे ही हमें अपने दोनों बाजुओं को अच्छे से फिटिंग दे देनी है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे कॉलर। कॉलर बनाने के लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरह से रखना है और इसको यहाँ से बीच से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में फिर इसे हम यहाँ पे माप लेंगे इस तरह से राउंड में इंची टेप से अच्छे से मिलाते हुए।
और ये यहाँ पे हमारा आया 8। तो यहाँ पे मैंने कैनवस पेपर को 2 फोल्ड किया है और यहाँ पे देखिए इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाया है और जहाँ से 8 इंच आता है वहाँ से मैंने 2 इंच नीचे को गिरा दिया है और इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 इंच पे गुलाई दी है 8 इंच तक। और यहाँ पे मुझे 1 इंच का यहाँ पे कॉलर बना के तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और यहाँ पे आके ऐसे हमें मिला देना है और अभी इसे हमें कट कर लेना है अच्छे से। तो इस तरह से हमारा कॉलर अच्छे से कट हो जाएगा। कट होने के बाद में इसे हमें इस तरह से इसके कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर बनाने के लिए देखिए सबसे पहले ऐसे मिला लेना है और मिलाने के बाद अंदर की साइड में इसका कॉर्नर ख़त्म करना है इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे गुलाई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे कॉर्नर कट करूँगी इस तरह से। और अभी मैं इसे एक कपड़े के ऊपर प्रेस कर लूँगी अच्छे से। कपड़े को मैंने उल्टा रखा है, पीछे की साइड में मैंने सीधा किया हुआ है और इसे अभी हम कट कर लेंगे हाफ इंच को। देखिए यहाँ पे मार्जिन देते हुए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कॉलर को अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल ही कट किया है। अब यहाँ पे मुझे एक पट्टी ऐसी और कट करनी है। तो हम इसी को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे ऐसे ही पीछे की साइड में सीधा रखते हुए और इसे मिलाते हुए एक पट्टी ऐसी गोल कट कर लेनी है, जैसे कि हमारा कॉलर है सेम। तो कॉलर जब सफाई से बनता है तभी अच्छा लगता है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रेस मैंने गर्म की है और एक साइड से नीचे की साइड से मुझे इस तरह से प्रेस अच्छे से कर देनी है, दबा देना। जो हाफ इंच का मैंने यहाँ पे कपड़ा छोड़ा हुआ है अंदर की साइड में। और अभी मुझे इस तरह से सीधी पट्टी रखनी है, इसके ऊपर ये रखना है और अंदर जो गुलाई वाले एरिया है वहाँ पे मुझे सिलाई लगानी है कॉर्नर से इस तरह से और अंदर से बकरम पे एकदम छोटी सी लगानी है। और इस तरह से पूरे गुलाई के साथ यहाँ पे मैंने सिलाई कवर करनी है और कॉर्नर भी अच्छे से यहाँ पे सिलाई देनी है। सिलाई देने के बाद में यहाँ पे देखिए जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है वो ऐसे कट करके निकाल देना है और जहाँ पे 1-2 जगह आपको यह गुलाई दिख रही है वहाँ पे आपको 1-2 कट लगा देना है, बस ज़्यादा नहीं। और इस तरह से इसे पलटेंगे, पलट के इसे हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसे एक बार फिर से हम प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ये बैठ जाए। तो इसको मैंने देखिए इस तरह से पलट के यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर दी है और जो फोल्ड वाला एरिया था उसको हमें ऐसे रखना है और जो विदाउट फोल्ड वाला है उसको हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले बीच का निशान लगाना है इस तरह से और कुर्ते को भी अच्छे से बीच का निशान लगा के यहाँ पे और ऐसे रखना है, पीछे से लगाना है और सामने की तरफ से सिलाई करना है। तो सिलाई हमें कहाँ करना है, क्योंकि जितना हमारा 1 इंच का बकरम है जो हमने पट्टी कट करी थी उसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे निशान बना लिया है कि हमें सिलाई किसके ऊपर लगानी है, इससे हमारा कॉलर छोटा बड़ा भी नहीं होगा। और इस तरह से बीच से रखते हुए सिलाई करनी है, इधर की इस साइड और उधर की उस साइड। तो ऐसे अच्छे सिलाई करते हुए लाना है इस तरह से। और दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही करना है, बीच से ही लगाना है, क्योंकि बीच से लगाने से हमारा कॉलर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। और अगर अदरवाइज़ हो भी जाता है, थोड़ा बच जाता है, तो उसे हम अच्छे से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी अभी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, इस तरह से देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉलर ज़्यादा है तो मैंने इसे वापस से फ़ोल्ड किया है। और फ़ोल्ड करने के बाद में जो हमारी बटन पट्टी थी उसके साथ में इसको लेके इस तरह से यहाँ पे देखिए गुलाई से सिल दिया है और सिल के जब हमने इसको पलटा है तो एकदम बराबर आया है। तो अभी देखिए यहाँ पे फिनिशिंग के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने सुई में धागा लिया है और यहाँ पे जहाँ पे हमने सिलाई की है वहीं पे हम इस तरह से यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे गले पे अच्छे से हेमिंग कर देनी है। इससे हमारे जो कुर्ती का गला है बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम फिनिशिंग में आएगा।
सिलाई करने से चाहे उतना ना भी आता है, लेकिन इस तरह से बहुत ही अच्छा यहाँ पे गला बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी जो तुरपाई थी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा गला बहुत ही प्यारा बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। और अभी मैं पीछे से हुक लगा दूँगी। आप चाहें तो पीछे से सो कुछ भी बटन भी लगा सकती हैं, सिंपल वाले। तो मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी, हुक के ऊपर मैं सो बटन लगाऊंगी। तो यहाँ पे बनिए बेबी का कुर्ता बनके एकदम तैयार है। मैंने सो बटन भी लगा दिए हैं और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपकी हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें कुछ पूछना बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।